दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। घर स्ट्रांग तब बनता है जब उसमें अच्छी क्वालिटी का सरिया लगाओ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा सरिया या टीएमटी बार अपने घर के लिए कैसे चुने। बस ये 7 बातें आपको चेक करनी है जब भी सरिया लेने जाना है। ये 7 बातें देख लेना, एक अच्छी क्वालिटी का सरिया आपके घर में आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज आपको क्या चेक करनी है जब भी सरिया लेना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? बार की रिब्स। अब रिब्स क्या होती हैं? ये सामने आप देख रहे हो, ये स्टील बार मैंने पकड़ा हुआ है, ये होती हैं टीएमटी बार की रिब्स। और ये रिब्स सरिये और कंक्रीट की बॉन्ड बनाती हैं। जितनी ज्यादा अच्छी रिब्स होंगी उतना ज्यादा कंक्रीट में उसकी बॉन्ड बनेगी और घर की स्ट्रेंथ को ये डबल करती हैं। और अगर ये रिब्स कुछ ऐसी बनी होती हैं, ये वाई शेप की रिब्स हैं, अगर ये रिब वाई शेप की है तो इससे बेटर सरिया मैं बोलता हूं कोई सरिया नहीं है। क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा रिब्स का उतना ज्यादा बॉन्ड बनता है अच्छा कंक्रीट से और स्ट्रेंथ बनती है घर की। लेकिन जो नॉर्मल स्टील आता है आप उनकी रिब्स देखना, वो सिंपल सी शेप में होंगी और उससे क्या चांसेस होते हैं कि जो कंक्रीट और स्टील की बॉन्ड बनती है वो कम बनती है। तो आपको हमेशा क्या करना है, जो वाई शेप की रिब्स होंगी वो अपने घर में लगाओ, घर अपने आप स्ट्रांग बन जाएगा। ये चीज हमेशा पहले चेक करना जब भी सरिया लोगे। और ये रिब्स आपको हर एक स्टील में वाई शेप की देखने को नहीं मिलेगी, कुछ ही स्टील होते हैं और वो होते हैं टॉप क्लास के स्टील। दूसरी चीज आपको क्या चेक करनी है, उसका ग्रेड। जब भी सरिया लेने जाना है तो ग्रेड देख लेना। और घर में आपको 550 प्लस ही लगाना है। 550 प्लस क्या हो गया? ये हो गया उसका ग्रेड। और उसमें भी आपको क्या देखना है, उसके आगे एसडी लिखा होना चाहिए। एसडी क्या हो गया? सुपर डक्टाइल। जब सुपर डक्टाइल स्टील आप अपने घर में लगाते हो 550 प्लस एसडी, तो उससे होता क्या है, कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज आती है, ठीक है, भूकंप आ गया या कुछ भी हो गया, फ्यूचर में क्या होगा, एनवायरनमेंट हार्श होता जाएगा। तो उसमें अगर आपने सुपर डक्टाइल स्टील लगाया होगा तो ये क्या करेगा, स्टील एक तो आपके घर को पकड़ा हुआ है और सुपर डक्टाइल से ये होता है कि घर इतनी जल्दी गिरता नहीं है। तो ये दूसरी चीज आपको चेक करनी है। तीसरी चीज आपको क्या चेक करनी है, जो भी स्टील बार आपको लेना है, टीएमटी बार या सरिया आपको लेना है, वो क्रोजन रेजिस्टेंट होना चाहिए। उससे होगा क्या, फ्यूचर में क्या होता है, क्रैक्स आ सकते हैं आपकी स्लैब में, आपके पिलर्स में, कंस्ट्रक्शन के दौरान ही आ जाता है। और अगर वो क्रोजन रेजिस्टेंट नहीं हुआ तो उन क्रैक से उन पोर्स, छोटे छोटे सुराग बन गए होते हैं, पानी अंदर जाता है या डैम्पनेस या मॉइस्चर थोड़ा बहुत अंदर चला गया तो सरिये की क्या होता है, पपड़ी बनने लग पड़ती है, ऊपर से सरिया खराब होने लग पड़ता है, सड़ने लग पड़ता है। और उससे क्या होता है, कंक्रीट और सरिये की बॉन्ड छूटने लग पड़ती है और आपका घर कमजोर होने लग पड़ता है। तो हमेशा जब भी सरिया आपको लेने जाना है तो उसमें क्या देखना है, क्रोजन रेसिस्टेंट सरिया होना चाहिए कि सरिये में क्रोजन नहीं लगे भले कुछ भी हो जाए। ये चीज अगली चीज देखनी है। अगली चीज आपको जब भी सरिया लेने जाना है तो चेक कर लेना है, सैंपल ले लो, जैसे भी चेक कर सकते हो। टेस्ट कर रहे हैं, 2 टेस्ट किए जाते हैं, एक होता है बेंड टेस्ट, दूसरा होता है रीबेंड टेस्ट। ये आप खुद से भी परफॉर्म कर सकते हो घर में, नहीं तो किसी लैब को सैंपल बेच के भी करवा सकते हो। देखो इसमें होता क्या है, एक सरिये के पीस को लिया जाता है, ठीक है, उसको बेंडिंग मशीन आती है, उस पर बेंड किया जाता है, प्रॉपर प्रोसीजर होता है, इसको बेंड करते हैं 180 डिग्री तक उसको बेंड किया जाता है उस मशीन पे। और देखा जाता है जब बेंड कर रहे हैं, जहां से बेंड हुआ है वहां पे अगर थोड़ा भी आपको क्रैक दिखता है या वहां से वो टूटा है तो वो एक अच्छी क्वालिटी का सरिया नहीं है, वो अच्छा टीएमटी बार नहीं है। उसको अपने घर में कभी मत यूज करना, क्योंकि फ्यूचर में जब कुछ भी होगा, भूकंप आया या कुछ भी हुआ, तो अगर बेंड हुआ तो वहां से टूटने के चांसेस हो जाते हैं। तो बेंड टेस्ट करके ही सरिया लेना। दूसरा होता है रीबेंड टेस्ट। इसमें क्या होता है, वही सेम आप एक टीएमटी बार का पीस ले लो जो सरिया आप घर में यूज करने वाले हो, उसको पहले करना है 135 डिग्री पे बेंड। कितना? 135 डिग्री पे बेंड किया। फिर उस सरिये को जो बेंड किया है बॉइलिंग वाटर में डालना है, उबलता पानी लेना है और 100 डिग्री उसका सेल्सियस होना चाहिए। उस उबलते पानी में 30 मिनट तक उसको रखना है। जब उसको 30 मिनट रखा और फिर उसको ठंडा करना है, उसको ठंडा करके फिर 157.5 डिग्री पे उसको बेंड करना है। अगर उसमें कोई क्रैक आपको दिखता है तो वो सरिया अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो इसको परफॉर्म करवा सकते हो, कहीं ना कहीं आपके एरिया में कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी, लैब होगी, या खुद से करवा सकते हो। चेक कर सकते हो कि जो सरिया आप यूज करने वाले हो वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है। जब भी सरिया लेने जाओ ये 2 चीजें जरूर चेक कर लेना। और एक होती है बेल्डेबिलिटी और दूसरी होती है एलोंगेशन।
जब भी सरिया लेना है उसमें चेक कर लेना उसके सर्टिफिकेट में कि ये वेल्डेबल है कि नहीं। मतलब जो हम स्टील बार लेते हैं, जो टीएमटी बार ले रहे हैं, कभी कभार क्या होता है सरिये को मोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है और फिर उसको वेल्ड किया जाता है। अगर उसकी अच्छी वेल्डेबिलिटी नहीं हुई तो जब हम उसको वेल्ड करेंगे वो सही से वेल्ड नहीं होगा और सरिये की स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। तो आपको उसकी वेल्डेबिलिटी भी चेक करनी है कि ये टीएमटी बार वेल्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और अगली चीज होती है एलोंगेशन। एलोंगेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जब भूकंप आएगा, जब कुछ भी होता है, सरिया बिल्डिंग हिलती है, तो अगर एलोंगेशन अच्छी होगी तो हमारी बिल्डिंग जो होगा, जो घर होगा, वो खड़ा रहेगा। तो आपको चेक कर लेना है कि 18% से ज्यादा एलोंगेशन होगी स्टील बार में, तो वो एक अच्छा स्टील बार है। जब भी सरिया लो, एक और चीज चेक कर लेना है, जो भी सरिया आप लेने वाले हो उस पे आईएस मार्क होना चाहिए। ऐसा कुछ आईएस मार्क सरिये पे मस्ट होना चाहिए, वो अच्छी क्वालिटी का स्टील है। साथ ही साथ उस पे लिखा होना चाहिए कि ग्रेड कौन सा है, 500 है, 550 है, सुपर डक्टाइल है, वो भी स्टील बार पे लिखा होगा, वो चेक कर लेना। साथ ही साथ आपको चेक करना है उसके ऊपर एक स्लिप सी लगी होती है जिसपे पूरा लिखा होता है कि ये कब बना, जहां इस पे कौन सा आईएस कोड फॉलो किया है, तो उसमें स्टैंप वगैरह देख लेना, आईएसओ सर्टिफिकेशन देख लेना। ये बेसिक चीजें होती है। जब भी सरिया लेना है, किसी मैन्युफैक्चरर से आपने उठाया तो ये चीजें चेक करके ही अपने घर में सरिया आपको लगवाना है। अगली चीज हमेशा चेक करना जब भी सरिया लेने जाओ, जो उसका बनने का तरीका होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि काफी तरीकों से बनाए जाते हैं सरिये। अगर वो नई टेक्नोलॉजी से बने, अगर सरिया इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स जो होते हैं उनमें बने, तो वो एक अच्छी क्वालिटी का सरिया। क्योंकि इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जो होते हैं उसमें जब सरिया बनता है तो उसकी क्वालिटी को मेंटेन किया जा सकता है। और इंडिया में अगर मैं बात करूं, सिर्फ सुपर शक्ति जो है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में सरिया बनाते हैं, तो सुपर शक्ति का स्टील आप लगा सकते हो। देखो मार्केट में काफी टीएमटी बार के ब्रांड है, लेकिन मेरे लिए एज ए कंस्ट्रक्टर या सिविल इंजीनियर पहले है सुपर शक्ति, क्योंकि इसमें मेरे को सब चीजें मिल जाती है। मेन हमें सरिये में चाहिए होता है रिब्स, और इनसे अच्छी रिब्स मेरे को किसी स्टील बार में नहीं दिखती है। क्योंकि जितनी अच्छे से रिब्स बनी होंगी, जितनी ज्यादा रिब्स होंगी सरिये में, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, उतना ज्यादा स्ट्रेंथ बनती है कंक्रीट के साथ सरिये की, और सुपर शक्ति में वो हमें मिल जाता है। फ्रोजन रेजिस्टेंट चाहिए वो हमें सुपर शक्ति में मिल जाता है। 550 प्लस सुपर डक्टाइल चाहिए वो हमें इसमें मिल जाता है। मैन्युफैक्चरिंग इसकी अच्छी है, प्राइस एक अच्छा है। तो सब चीजें अगर किसी स्टील में मिल जाती है तो हमें सुपर शक्ति में मिल जाते हैं। देखो अगर आप भी सोच रहे हो कि आपका घर स्ट्रांग बने, उसकी लाइफ डबल हो जाए, तो उसके लिए एक स्टील बार अच्छा होना चाहिए। और सुपर शक्ति का स्टील बार हम काफी सालों से अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज करते आ रहे हैं, अच्छा रिजल्ट मिला है। अगर आप अपना रेजिडेंशियल घर बना रहे हो या कमर्शियल भी कुछ बिल्डिंग बना रहे हो, तो जो सुपर शक्ति का स्टील बार है वो यूज करो, अच्छी बॉन्ड भी बनेगी, अच्छी स्ट्रेंथ भी आएगी घर में, और लाइफ डबल हो जाएगी घर की।